चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। आज देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया इसकी जो हम स्टार्टिंग करते हैं सर, वो उसकी स्टार्टिंग होती है सर हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो जहां से हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग है, वो आज हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये कैसे निकलेगी, आज हम इसको डिटेल में भी पढ़ने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब ध्यान करिए सर, जो हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हमने पढ़ा था सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और फ्रेंड्स वो यहां बहुत काम आएगा। मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जो हमने पढ़ा था सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो हमने ये पढ़ा था, तो मैं आपको बता रहा हूं सर, अब ये दोबारा हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि सारी गेम अभी इसी की ही चलने वाली है सर। यहाँ पे आपको देखो, मैंने वहां पे आपको दो मेथड बताए थे। एक मैंने आपको प्लस माइनस करके दिखाया था, और एक भाई ये अकाउंट सिखाया था। अब सर इट इज लाइक है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है? एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो सर मैंने कहा जो पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस है, तो अब ये बात तो मैं समझ में आती है सर, डेबिट ये माइनस है और क्रेडिट ये प्लस है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पीरियड के स्टार्टिंग में जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहां होगा सर। जो हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाई थी, उससे जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आया, वो सर हमारा अप्रोप्रिएशन में जाएगा और बढ़ाएगा। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये बढ़ गया सर। हमारा प्रॉफिट अप्रोप्रिएट कहां कहां होगा? तो जैसे कि मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी कि अगर हम कोई जनरल रिजर्व में कोई ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हमारा कम हो जाएगा। अगर हम कोई स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक रिजर्व कुछ बना रहे हैं, तो ये कम हो जाएगा सर। जी सर, ये आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना सिखा रहे हो ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैडम, वही सिखा रहा हूं। तो सर ये मतलब ये ऐसी फॉर्मेट से निकलेगा, ये कॉपी करना है ना सारा? बिल्कुल मैडम, ये आप इसकी वर्किंग है, ये कर चुके हो आप पहले। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं जो आपने पहले करा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, वो अब दोबारा कितना काम आएगा इस चैप्टर में। ठीक है? ओके सर। तो अब यहाँ पे आप याद करिए सर, हमारा कोई डिविडेंड होता था, इक्विटी डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, वो सारा यहाँ आता था। कोई इंटरिम डिविडेंड था, वो सारा यहाँ काम आता था। मतलब जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये सारी कहानी वही है सर। लेकिन सर मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी, किसने कहा ओहो संजीव सर की ना ड्राइविंग बहुत बढ़िया है, बट उन्हें रिवर्स गाड़ी नहीं चलानी आती। तो हमने क्या कहा, खाक बढ़िया है, फिर रिवर्स नहीं चलानी आती तो कहीं साथ में चले गए तो रिवर्स करने कौन आएगा? तो यहां पर कहानी थोड़ी सी रिवर्सेबल है, ये समझिए मेरी बात को। इसमें होता क्या था, ये सारी हमारे को ओपनिंग हमें दे रखा होता था, ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो हमारा है ये क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से हम निकाल लेते थे, और ये सब कुछ करने के बाद हमारी कहानी होती थी बैलेंस कैरिड डाउन, ये हम निकालते थे, ये कहानी होती थी सर। लेकिन फ्रेंड्स अब ट्विस्ट ये होगा कि अब पता चलेगा बाकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और अब जो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी इसमें, वो निकलेगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी हम जब ये सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट बनाएंगे, तो इससे हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताइए बात समझ में आती है?
यस तो सर सर। जब ये हमारे पास पैट निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अब सर भूले ना हमें चाहिए क्या, हमें पैट नहीं चाहिए, ठीक। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे सर, जो हमारा ये पैट निकल कर आ गया, पैट निकल कर आ गया सर हमारे पास, फिर मैं ऐड करूंगा यहां पे टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ P&L वाला, जिसे आप प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिख सकते हैं, वट एवर यू वांट। तो जब ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर मैं यहां करूंगा प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तब जाके मेरे पास निकलेगा सर क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकलेगा। तो पहले निकालने से पहले हम ये तो समझ में आए ना हम क्या करने जा रहे हैं और हमें क्या निकालना है, इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब जो पिछले आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, अब देखिए सर वो पूरा का पूरा यहां काम आने वाला है, इज दैट क्लियर। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूं आपके साथ और उसके बाद ये बहुत कुछ हमें क्लियर होगा। सर क्वेश्चन नंबर आपके सामने, फिर बोलिए जी। सर ये जो आपने सरप्लस इन स्टेटमेंट एंड P&L अकाउंट बनाया है सर, इसमें नीचे जो कैरेट डाउन है वो है ना पैट। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया मैडम। पैट ये होता है, दिस वन है पैट। आपका क्लोजिंग पैट कैसे हो जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए 1 लाख था, 10 लाख आपने और कमाया, तो 10 और 1 11 लाख पैट तो ये होगा ना मैडम, ये तो रेजिडुअल फिगर हुआ साल के लास्ट में, क्या प्रॉफिट बचा हुआ जो आपने कहीं यूज नहीं करा, ये तो ये हुआ कैरेट डाउन। तो सर इसमें बैलेंसिंग फिगर वो है जो हाँ, पैट। इसमें जनरली बैलेंसिंग फिगर ये होगी, मैं ये नहीं कह रहा पैट नहीं होगा दिया हुआ, मतलब 99% फिगर ये निकलेगी बैलेंसिंग, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, पढ़ लिया जी। यस सर। चलिए जी, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं सर। अब ध्यान करिए सर, जो आपको P&L अकाउंट दिया सर, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया 20,000, राइट। तो अब आपको पता है सर, जो हम यहाँ सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे हैं, ठीक है जी, सरप्लस इन स्टेटमेंट P&L। तो सर हमें पता है सर, डेबिट जो है वो बैलेंस को कम करेगा और जो क्रेडिट है वो बैलेंस को ज्यादा करेगा, ठीक हो गया, इज दैट क्लियर। तो अब जरा देखिए सर, हमें ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है सर 20,000 दे रखा है, तो हमने कहा बाय बैलेंस ब्रोक डाउन इट्स 20,000, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 80,000, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 80,000। फिर जनरल रिजर्व दिया सर 14,000 से 22,000। और फ्रेंड्स जरा ध्यान दिए, अगर जनरल रिजर्व हमारा 14,000 से 20,000 हुआ है तो जनरल रिजर्व बढ़ा है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे जी, यानी जनरल रिजर्व बढ़ा है तो क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है जी। अब जनरल रिजर्व 14 से 20 हुआ यानी 6,000 से बढ़ा, तो 6,000 से बढ़ा तो 22 किससे बढ़ा हुआ होगा है सर, सॉरी सर, 22 हुआ है 8,000 सर 14 से 8,000 22 हुआ है, 8,000 बढ़ा है, ओके चलिए 8,000 बढ़ा है सर। तो अब इसको मैं बोलूं सरप्लस इन स्टेटमेंट, यानी सरप्लस इन स्टेटमेंट से बढ़ा होगा सर 8,000, यानी कुल मिला के हमारा प्रॉफिट इस्तेमाल हुआ कि कुछ प्रॉफिट का अमाउंट हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्या अप्रोप्रिएशन से हमारा जनरल रिजर्व कम हुआ सर, तो मैंने कहा सर टू जनरल रिजर्व 8,000, ठीक हो गया, और मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो अगर माय फ्रेंड्स मुझे कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इट विल बी 88,000। तो अब बाय पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी 68,000। अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी जो मैं आपसे पहले कहना चाह रहा था। ये एक्चुअली में जो हो चुका होगा वो क्या हुआ होगा, ओपनिंग 20 रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से पैट आया होगा 68,
जनरल जोन में हमने 8,000 डाले होंगे और क्लोजिंग हमारी बैलेंसिंग फिगर आई होगी 80,000। लेकिन अब हमारे को रिवर्स में जाके ये फिगर्स दे रखी हैं, तो अब हमारी ये बैलेंसिंग फिगर आ गई पैट 68,000। इज इट क्लियर? Yes, तो sir. अब ये जो 68,000 ये आई, तो यानी ये हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन 68,000। अब टैक्स, अब आता है कितना प्रॉफिट हमने इस साल में प्रोविजन फॉर टैक्स का सेट असाइड करा। अब क्वेश्चन में देखते हैं दे रखा नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो जीरो हो जाएगा। तो सर अब जरा क्वेश्चन में देखा अगर हमने, तो हमें क्या पता चला जी कि यहाँ पर टैक्स प्रोवाइडेड कितना दे रखा सर 5,000, कि इस साल जो हमने टैक्स प्रोवाइड किया है वो कितना किया है 5,000 किया है सर। तो कितना हो गया सर 73,000। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के नाम पे कुछ नहीं दिया सर, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 73,000। तो ये 73,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकल कर आई, जिससे हमें कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। इज दैट क्लियर? चलो आगे। Yes, sir. हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको एक्चुअली में इसमें मैं प्रैक्टिस ये कराना चाह रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस आपको ध्यान करिए पॉजिटिव साइड दे रखा है, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेगेटिव साइड, क्योंकि आपका प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो यानी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे है, और सिंकिंग फंड आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग अगर अपोजिट साइड दे रखे हैं तो उस केस में क्या करना है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं सर। तो देखिए ओपनिंग साइड से सही दे रखी है, तो यानी कि सर ब्रेकडाउन जो ब्रेकडाउन दे रखा है वो ठीक जगह पे दे रखा है। तो सर ब्रेकडाउन कितना हुआ सर हमारा 15,000, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो कैरी डाउन है 20,000 वो अपोजिट साइड दे रखा है, तो जो कैरी डाउन यहाँ आता है वो अपोजिट साइड दे रखा है, तो यानी कैरी डाउन यहाँ आ गया, और नाउ इट इज 20,000। अब उसने कहा सर सिंकिंग फंड 18 से 20, तो 2,000 का हमारा जो है हम सिंकिंग फंड जो है वो बना रहे हैं, ठीक हो गया। अब रिजल्ट देखिए सर, रिजल्ट ये हुआ इट इज 35,000 तो यानी 33,000 यहाँ पे पैट आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, ये निकला हमारा लॉस ड्यूरिंग द पीरियड। बताइए सर बात समझ आ रही है? तो इस केस में Yes. यहाँ पे हमारा निकल कर आया इस साल की लॉस हुआ है प्रॉफिट की जगह। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 सर। चलिए क्वेश्चन देख लिया 7। अब देखते हैं सर इस क्वेश्चन को। अब सर यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है वो अपोजिट साइड में है, तो ब्रेकडाउन में हमारा क्रेडिट में होता था, तो ब्रेकडाउन अपोजिट साइड में है, तो यानी ब्रेकडाउन जो हो गया सर वो हमारा डेबिट साइड में हो गया, एंड ब्रेकडाउन फिगर इज 20,000। और जो कैरी डाउन है सर वो अपनी जगह पे सही दे रखा है, तो कैरी डाउन जो यहाँ पे होता था वो अपना कैरी डाउन सही जगह पर ही है, इट्स मीन इट इज 20,000। अब उसने कहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12 से 15, तो 3,000 से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बढ़ा, तो प्रॉफिट कम हुआ होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3,000 से। जी बोलिए। कैरेट डाउन 15,000 है। कैरेट डाउन 15,000, ओके मैं गलत लिख गया, दोबारा चेक कर देता हूं। अब देखिए अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। यस सर। चलिए तो अब जरा करिए फटाफट से टोटल, और जरा देखिए सर कितनी फिगर आ रही है। 38,000, ठीक हो गया 38,000। तो इसका मतलब इस बार आपका जो पैट आया दैट विल बी 38,000। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना आया 38,000, ठीक हो गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 38,000। अब टैक्स ढूंढते हैं सर, टैक्स दे रखा है नहीं दे रखा, दे रखा है सर, कि 7,000 टैक्स प्रोवाइडेड है सर। कितना हो गया सर 45,000। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कोई नहीं दे रखी, तो यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इज 45,000। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे।
थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे करके जो है हम आपका जो लेवल है वो बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ जी चलिए पढ़ लिया हमने, देखते हैं जी अब इसमें सर प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस सर 20,000, ओपनिंग बैलेंस ब्रोक डाउन 20,000, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस 80,000, कैरेट डाउन 80,000। मैं ये टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन थोड़ा सा लिंक नहीं रहा होता क्लास का टाइम बचाने के लिए। सर जनरल रिजर्व, ठीक है जी, उसने कहा जी जनरल रिजर्व 14 से 22,000 हुआ, यानी 8,000 में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें तो प्रॉफिट कम हुआ होगा 8,000 से, किसके नाम से? जनरल रिजर्व के नाम से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12 से 15, तो 3,000 हमने किसमें ट्रांसफर करे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, ताकि इन्वेस्टमेंट में कोई वैल्यू बढ़ती कम होती है तो हम इसे मीट आउट कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 18 से 25, तो 7,000 हमने ट्रांसफर करे सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अंदर। सिंकिंग फंड सर कितना? 9,000 से 15,000, यानी 6,000 का हमने ट्रांसफर किया सिंकिंग फंड में, तो प्रॉफिट पी एंड एल पोजीशन कम हुआ होगा जी। अब उसने कहा टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 5,000, 5,000 का जो हमने इस साल जो है वो टैक्स प्रोवाइड किया है जी। लॉस ड्यू टू फायर 15,000 एंड प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 10,000, वो कह रहा है जी आग लगी 15,000 का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 रुपए हमें यहां पर रिसीव हुए। कंपनसेशन पेड टू कस्टमर 7,000, कि कंपनसेशन जो हमें कस्टमर को पे करना पड़ गया कोई 7,000, और उसने कहा जी टैक्स पेड 6,000। ध्यान करना, अब पहली बार यहां पर आ रहा है टैक्स प्रोवाइडेड और टैक्स पेड, तो अब आपको क्या लगता है सर कि यहां पर जो मुझे टैक्स डालना जो है वो टैक्स पेड डालना है या टैक्स प्रोवाइडेड डालना है? टैक्स पेड। टैक्स पेड। चलिए तो आपकी रेक्टिफाई करता हूं सर, टैक्स पेड नहीं आएगा, टैक्स प्रोवाइडेड आएगा। आप लोग फिर कंफ्यूज हो गए हैं सर। टैक्स प्रोवाइडेड जो होता है, प्रोवाइड का मतलब क्या है? इतना प्रॉफिट आपने सेट असाइड कर दिया टैक्स को देने के लिए, तो पेड तो आपका कम या ज्यादा हो सकता है ना। तो यहां पे जो आप डालते हो ये टैक्स प्रोवाइडेड होता है। क्या होता है ये? टैक्स प्रोवाइडेड। आपको अपनी नॉलेज के लिए यहाँ टैक्स प्रोवाइडेड लिखना है, इट्स योर चॉइस, ये आपकी मर्जी है। पेड नहीं होता सर, ये ध्यान करना, ये पेड नहीं होता, ये टैक्स प्रोवाइडेड होता है। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन में मैंने आपके पास ये इंफॉर्मेशन डाली है कि प्रोवाइडेड इतना है और पेड इतना है, तो आप यहाँ पे जो डालेंगे वो प्रोवाइडेड डालेंगे सर। अब ध्यान करना सर, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको जी। सर एक बार फिर से बताना प्रोवाइडेड क्यों आता है? मैडम आप ध्यान करिए, चैप्टर आप प्रोविजन रिजर्व पढ़ चुके हो। जब आपने प्रोविजन रिजर्व चैप्टर में पढ़ा तो प्रॉफिट में से जो आप प्रोविजन बनाते हो वो प्रॉफिट को सेट असाइड करते हो ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो पी&एल में से आप जो प्रोविजन होते हैं वो सेट असाइड करते हो ना। भाई आपने प्रोविजन बना दिया टैक्स का, तो अब एक्चुअल में टैक्स उतना बैठे, उससे ज्यादा बैठे, उससे कम बैठे, तीनों चीज पॉसिबल है ना। भाई हो सकता है जितने का आपने प्रोविजन बनाया बाय का टैक्स उतना ही बैठ जाए बाद में, हो सकता है उससे ज्यादा बैठे, हो सकता है उससे कम बैठे। तो यहां पर जो आप प्रॉफिट में से सेट असाइड करते हो वो तो प्रोविजन फॉर टैक्स सेट असाइड करते हो ना, जो यानी प्रोवाइड कराया आपने टैक्स, पेड थोड़ी ना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए तो यहां पे प्रोवाइडेड रहेगा सर। अब उसके बाद आता है सर, अब जरा ध्यान से देखना, अब मैंने कहा लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है जी, कि यहां पर हमने कहा लॉस ड्यू टू फायर 15,000 हुआ सर, इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 रुपए मिले, कैश आया सर हमारे पास 10,000 रुपए। आप बताइए ओनर को, मालिक को क्या ये दिखाना नहीं बनता कि जो 10,000 आए हैं सर ये कैश, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आए हैं, नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं आए? एम आई राइट? यस सर। ठीक है। यस सर। जो हमने कस्टमर को कंपनसेशन पे कराया 7,000 सर, ये रूटीन तो है नहीं। अगर रूटीन हो तो इट्स ओके, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि कस्टमर को कंपनसेशन पेड करना रूटीन हो। जैसे मान लीजिए अमेजोन कंपनी की मैं बात करूं, तो हो सकता है वहां कस्टमर से रोज कोई कहानी हो रही हो और कस्टमर को कंपनसेशन पे करना नॉर्मल हो जाए, बात खत्म हो जाती है। लेकिन सर अगर एक रूटीन कंपनी की बात करूं
तो वहां किसी कस्टमर को जो कंपनसेशन पे करना है, इट्स नॉट ए रूटीन। तो 7,000 रुपए हमने वो पे करे। तो ध्यान करना, मुझे लास्ट में इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अलग से दिखाना है। तो अगर मुझे बाद में 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से जो आए वो अलग से दिखाने हैं, और जो पे करा कंपनी पेड टू कस्टमर वो भी अलग से दिखाना है। तो उसकी बैलेंसिंग करने के लिए वहां पर मुझे जब प्लस 10,000 बाद में दिखाना है, तो यहां मुझे माइनस 10,000 करना पड़ेगा रिवर्स करने के लिए। जो कस्टमर को 7,000 पे करे वो बाद में मुझे दिखाना है कि मेरे पास से आउटफ्लो हुआ, यानी माइनस करना है, तो मुझे यहां प्लस करना पड़ेगा। तो यानी ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये क्या है, रिवर्स। तो आप अपनी नॉलेज के लिए ब्रैकेट में यहां पर आप रिवर्स लिखना चाहो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो रिवर्स कर रहे हो, कि आ रहे हैं तो यहां माइनस करोगे, जा रहे हैं तो यहां प्लस करोगे, क्योंकि बाद में हमने सीधा दिखाना। आ रही बात सुनने? तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा सर, इस केस में 10,000 जो यहां पर ये माइनस करूंगा, और जो कंपनी पे कर रहा हूं 7,000 का वो जा रहे हैं, तो ये प्लस 7,000 करूंगा। इसका मतलब नेट फिगर यहाँ पे मेरी माइनस 3,000 आ रही है। तो मैंने जो यहाँ फॉर्मेट बनाया है, मैंने दो जगह लिखने की जगह नहीं छोड़ी है, आप दोनों जगह लिखना है ये बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख के नीचे हेडिंग लिखना है ये कि प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और कंपनसेशन पेड टू कस्टमर। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे रिवर्स कर रहे हैं। तो ये यानी कि कुल मिलाकर ये सारी कहानी हमारे सामने आई। अब सारा क्वेश्चन हमने कर दिया। अब जरा इसको जरा क्लोजिंग करें सर। मेरे से क्लोजिंग कराइए मेरा। जी बोलिए। सर हमारा जो लॉस हुआ है फायर से 15,000 का, उसका हम कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब 15,000 नहीं का। मैडम उसका कुछ नहीं करना, नहीं मैडम कुछ नहीं करना आपको। आप ध्यान करिए, आप जो बना रहे हो मैडम वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो। अच्छा सर, वो क्योंकि कैश आप की जो फॉर्म बना में रहे नहीं हो, गया। सॉरी सर क्योंकि वो कैश की फॉर्म में नहीं गया इसलिए उसका कुछ नहीं कर रहे। एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। चलिए आइए सर, जरा कराइए, क्लोजिंग कराइए सर। 1,04,000। 1,04,000 मैंने करा नहीं कैलकुलेट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, 1 sir. lakh. हाँ जी, तो पैट अब देखिए हमारा पैट बैलेंसिंग फिगर 84। 84. 84,000। 84,000। ओके, अब सर ये पैट 84 यहाँ गया। अब ये सर कितना आ गया, 89,000, इसमें से माइनस करा सर 86,000। इज दैट क्लियर? आ रही बात सुनने? तो यहां पर जब हम स्टार्टिंग जो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, वो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 86,000। तो आप ये सोचिए अभी जो कैश फ्लो में जो पहला कदम आपको जो चलना है, अभी हम केवल और केवल वो सीख रहे हैं। ठीक है जी? तो ये हमने सीखा नेट सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ये प्लस माइनस मतलब ऐसे करके लिखना है जो आपने साइन बनाया है? नहीं सर, ये तो मैंने फॉर्मेट बनाया है ना सर, आप क्यों लिखोगे ऐसे? ठीक है। नहीं सर, वो आप क्यों सब लिखोगे? आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखोगे, आप Yes. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखोगे, फिर प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी माइनस कर दोगे, कंपनी पेड टू कस्टमर 7,000 वो प्लस कर दोगे, और ये फिगर निकाल दोगे ठीक है। आप। ओके। आप ऐसे नहीं लिखोगे सर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। चलिए जी, अब आगे चलते हैं सर। अब एक नया ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए सर, अब जो यहां बात हो रही है टैक्स प्रोवाइडेड 5,000, टैक्स प्रोवाइडेड 5,000 नजर आ रहा है सर आपको? अब सर हम टैक्स के अंदर जितने केसेस बन सकते हैं, अब एक एक करके वो सारे केसेस अब हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है जी? तो अब आप हेडिंग डालिए सर, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी? तो फ्रेंड्स अब यहां पर जो हम अकाउंट बनाएंगे, अब वो अकाउंट बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी? तो अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रहे हैं। पहले हम इस बात को समझे सर कि जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, इसका बैलेंस हमारा क्या है, क्रेडिट। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अगर क्रेडिट है
इसका मतलब डेबिट माइनस और क्रेडिट प्लस। तो इसका अंदर सर यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन ओपनिंग बैलेंस, ये कितना हुआ? अब जितना आप स्टेटमेंट ऑफ P&L जैसे बनाते थे हम, और स्टेटमेंट ऑफ P&L को अगर हम ध्यान करें तो हमारे जो लास्ट में आता था लेस टैक्स और आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता था, तो वो टैक्स वही है सर प्रोवाइडेड। तो ये क्या हुआ? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, जितना हमने और बनाया उससे हमारा ये बढ़ गया। अब सर घटेगा कब? जब हम पे करेंगे टू बैंक, यानी कि पेड, और जो बाकी बच गया वो हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, कि भाई इतना बैलेंस हमारा बच गया। अपनी बात सुनिए कि ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतना हमने और प्रोविजन क्रिएट कर दिया, उसमें से इतना पे कर दिया और ये हमारा बच गया। इज दैट क्लियर? अब जरा ध्यान देना सर, जो अभी मैंने इससे पहले जो स्टेटमेंट बनाई थी सर, जो कहानी करी थी, तो जो आप ऐड कर रहे थे अभी बार बार, जो स्टेटमेंट में यहां बना रहा था और पैट के बाद जो ऐड कर रहे थे वो ऐड ये था, और जो आप कह रहे थे टैक्स पेड, वो सर टैक्स पेड ये है। तो हम क्या करते हैं? प्रोवाइडेड वाला ऐड करते हैं, और जो टैक्स पेड है ये आपका वो अमाउंट है जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में माइनस करोगे कि भाई ऑपरेटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हमने टैक्स पे इतना करा है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। चलिए तो आपकी स्क्रीन पे सर extraordinary क्वेश्चन में नंबर 9। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी में मतलब टैक्स जो पे करते हैं वो फिर उसी में क्यों नहीं दिखाते? आपको लग रहा है आपने इतने साफ शब्द बोले हैं कि मैं आपकी बात का जवाब दे सकूं? सर क्वेश्चन से 1 मिनट पता चल जाएगा थोड़ा। चलिए मैं चलूं आगे या रुकूं? ये सर आगे। आगे चलो, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी सर, उसने कहा जी प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग 12,000 है, क्लोजिंग 18,000 सर, 12,000 18,000, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी सर। ठीक, चलिए तो ओपनिंग सर कितना है हमारा 12,000 और क्लोजिंग कितना है सर हमारा 18,000। इज दैट क्लियर? समझ आती है मेरी बात? तो सर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है सर? 12,000 ओपनिंग बैलेंस, 12,000। हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है सर इट इज 18,000। अब उसने कहा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि जो हमने प्रोविजन बनाया था इट इज जस्ट ए चांस कि वो एक्यूरेट निकला, कि जितना हमने प्रोविजन बनाया था वो एक्यूरेट निकला और हमारी लायबिलिटी उतनी ही बनी। तो इसका मतलब माय फ्रेंड्स यहां जो 12,000 हमने बनाया था वो 12,000 हम पे कर देंगे। तो इसका मतलब यहां पे 18,000 इज ओवर बैलेंसिंग फिगर। ध्यान से देखिए सर, मैं फिर समझा रहा हूं, 12,000 ओपनिंग दे रखा था, क्लोजिंग दे रखा था 18,000। तो जो प्रोविजन बनाते हैं फ्रेंड्स वो एडवांस में बनाते हैं, क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 12,000 का प्रोविजन बनाया था वो हिट हो गया, और इसका मतलब एग्जैक्टली हमारी लायबिलिटी 12,000 की निकली और वो हमने पे कर दी। तो 18,000 हमें इस साल हमने क्या करा? क्रिएट करा सर, यानी कुल मिला के 30,000। तो रिजल्ट ये हुआ सर कि जो ये कहानी हम जो बोल रहे हैं, तो अब जो आप ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी में माइनस कर दोगे और जो आपको मैंने स्टेटमेंट बनाई थी वहां पे 18,000 अब आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो मैं आगे चलूं? सर जी बोलिए। सर अब जो हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर आई है ये प्रोवाइडेड टैक्स है जो हम आगे यूज करेंगे। प्रोवाइडेड टैक्स ये ना, ये हाँ कह रहे हाँ हो इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर इसी की। तो मैडम भी करा तो था हमने, जो मैंने इससे पहले बनाया था पैट वाली, वहां काम आएगी ना ये? हाँ सर वही कह रही हूँ, मतलब ये वहां काम आएगा ना। अब हम ये मतलब एक स्टेप और पीछे आ गए कि वो टैक्स भी कैसे निकाले। जी 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 जी, ठीक है। ओके सर। चलें, चलिए आगे पढ़िए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 आप कोशिश करिए सर इसे करने की। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिख रहा है, यू ट्राई टू अटेम्प्ट इट, कोशिश करिए इसे करने की। चलिए जी, अब इसमें हमारे को दिया ओपनिंग बैलेंस 12,000
ब्लॉक डाउन था 12,000। ठीक है जी, हमारे को क्लोजिंग बैलेंस दिया सर कितना, कैरी डाउन 22,000। अब उसने का टैक्स प्रोवाइडेड मेड या क्रिएटेड, मैं बताना चाह रहा हूं एक ही बात है। तो जो प्रोवाइडेड दे रखा है सर 15,000, वो हमें दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L। मैं ठीक कह रहा हूं? Yes, sir. 27,000 यानी 5,000 ये निकला सर हमारा टू बैंक, यानी दैट इज योर टैक्स पेड, मींस दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। बोले सर आपकी बात सुनने, इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, पढ़ लिया? डन सर। Done, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन सर। बहुत बढ़िया। चलिए जी, देखिए जी, अब जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ वो देखिए। ओपनिंग बैलेंस है 18,000, क्लोजिंग बैलेंस 25,000। अब आपको दिया टैक्स पेड 80,000, नाउ इट इज 80,000। ठीक है जी, 1,05,000, 1,05,000 माइनस कर देंगे सर 87,000। तो मींस अब स्टेटमेंट ऑफ P&L, नाउ इट इज योर बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब इस बार जो आपने प्रोवाइड कराया सर वो 87,000 का है। इज दैट क्लियर? समझाती है बात? Yes. चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। सर डन। प्रोविजन फॉर टैक्स सर कुछ नहीं दे रखा, पेड दिया Yes, 15,000। sir. अब जरा समझिए आप मेरी बात को, जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ठीक है जी, अब दे क्या रखा आपको बताइए जरा, क्या दे रखा बोलिए? Sir, tax paid. टैक्स पेड 15,000। ठीक, तो अब ये Yes. 15,000 दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो सर 15,000 तो सर ये जो निकलेगा 15,000 ही तो निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो जब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा तो उस केस में जो प्रोवाइडेड है उतना ही पेड है, यानी जितना आपने प्रोवाइड किया उतना ही टैक्स पेड है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जिससे होता जाए वो रीजन करता चला जाए। चलिए जी, अब जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसने कहा सर ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और जो क्लोजिंग बैलेंस है सर इट इज 28,000। टैक्स जो पे करा सर वो 27 पे करा। अब पे कराए तो यहां है ऑब्वियसली ना सर, बाय बैंक, रिफंड ऑफ टैक्स। भैया आप पे कर रहे हो, यहाँ है फालतू टैक्स है, वापस आ रहा है तो अपोजिट साइड हो जाएगा, इट इज 5,000। तो इस क्वेश्चन में ये चेंज था सर। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? अब सर ये वाली साइड बढ़िया, 45 20 या 25,000। तो यानी टैक्स प्रोवाइडेड आपका निकल के आ गया इसमें 25,000। बोलिए सर बात समझ आ रही है?
सर टोटल ये- 55 आएगा। गलत हो गया 55, यू आर राइट। ठीक कर लीजिए इसको। ठीक हो गया, देखिए अब ये 35 है। Yes, sir. हाँ चलिए, समझ में आया मेरा बेटा? क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. चलिए अगला करिए, अगला करिए। सर क्वेश्चन नंबर 14, जी बोलिए। सर ये टैक्स पेड माइनस रिफंड एक साथ ही नहीं लिख सकते थे हम वहाँ पे 22,000 डेबिट करके? अच्छा है ना, थोड़ा डिटेल में लिख लेंगे तो दिक्कत क्या है? ठीक है सर। कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं भाई? उसमें नेट में लिखूंगा तो नजर नहीं आएगा ना। नहीं समझ रहे मेरी बात को? मैं अगर नेट में लिखता हूं तो मेरे को ये नजर नहीं आएगा ना मैडम कि रिफंड कितना था और वो कितना था। तो डिटेल लिख दी मैंने, अकाउंट्स का मतलब इंफॉर्मेशन है। ओके सर। तो मैं उससे बेटर लिख सकता हूं, तो मैं क्यों ना लिखूं? ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं जी अब आप लोग, और 14 के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं आप। सर डन। बहुत बढ़िया, डन। बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन। बहुत बढ़िया। चलिए जी, Done, अब sir. सर हमें इसने दिया ओपनिंग बैलेंस 22,000, ठीक है जी। और क्लोजिंग दिया सर हमें 38,000। टैक्स प्रोवाइडेड 20,000। अब रिफंड ऑफ टैक्स 6,000। अब ये साइड बढ़ी है सर, इसकी टोटलिंग कर सकते हैं वो 48 10,000 हमने यानी पे करा था, 6,000 हमारे पास रिफंड आ गया। ठीक हो गया जी? आ रही बात सुनने? Yes, sir. Yes, sir. अभी जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स पढ़ा वो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर कंपनी एडवांस टैक्स अगर पे कर रही है तो सर वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स का जो आप बना रहे हैं और जो आप एडवांस टैक्स अकाउंट बना रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज क्या होगा वो हम पढ़ रहे हैं जी। देखिए सर, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, पहले आप इस बात को समझिए कि उसका बैलेंस हमारा क्या है, क्रेडिट है सर, क्रेडिट है ना जी। तो वही पहले वाली बात, डेबिट तो माइनस था इसमें और इसमें क्रेडिट क्या था हमारा, प्लस था सर। एडवांस टैक्स सर, एडवांस टैक्स सर हमारी एसेट्स है, तो एडवांस टैक्स अगर हमारी एसेट्स है तो रिजल्ट ये हुआ सर, डेबिट प्लस हो गया और क्रेडिट माइनस हो गया सर। ठीक है जी? तो रिजल्ट ये सर, यहां पर हमारा बाय बैलेंस ब्रेकडाउन जो पहले चल रहा था टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक हो गया? यहाँ पे टू बैंक जो आपने पे करा था टैक्स सर, ये वही जैसे कर रहे थे पहले हम, लेकिन अब चेंज होगा सर, ध्यान रखना। ये सीधा चेंज बता दूं? नहीं, अब बताता हूं पहले। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी&एल ये कर रहे थे सर हम, मैं ठीक कह रहा हूं? और अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स आता था तो वो यहां और आ जाता था, ये कहानी थी। लेकिन सर अगर मान लीजिए आपको एडवांस टैक्स दे रखा है तो फर्क यह आएगा, जो टू बैंक आप यहां लिख रहे थे सर वो टू बैंक अब यहां नहीं आएगा, और वो जो आप टैक्स पे कर रहे थे वो अब इसके अंदर आ जाएगा आपका टू बैंक कि जो आप टैक्स पे करोगे, क्योंकि जो आप पे कर रहे हो तो एडवांस टैक्स आपका बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है सर? और उसके साथ साथ अब जो एडवांस टैक्स है सर, एडवांस टैक्स क्या है सर, हमारी एसेट्स है, मैं ठीक कह रहा हूं भाई? एडवांस टैक्स हमारी क्या है, एसेट्स है ना, मैं ठीक बोल रहा हूं? Yes, sir. तो अब जो एडवांस टैक्स है तो टू बैंक यहां आ गया, तो अब टू बैलेंस ब्रेक डाउन, ओपनिंग बैलेंस यहां होगा इसका,
बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब वो यहां होगा सर इसका एडवांस टैक्स का। अब रिजल्ट ये होगा कि यहां पर जो निकलेगी अमाउंट, अब वो निकलेगी सर टैक्स पेबल, कि कितना टैक्स बनता था। अब वो टैक्स पेबल आपका यहां जाएगा सर, टैक्स पेबल क्लोज। अब जरा ध्यान लगाइए सर, मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस हमारा प्रोविजन का इतना था, इतना हमने सेट असाइड कर दिया, प्रोविजन हमारा बढ़ गया। अब जितना इस साल में टैक्स बनता है देना, उतना प्रोविजन हमारा कम हो गया और लास्ट में हमारा इतना बचा। एम आई राइट? अब आगे चलिए एडवांस टैक्स पे। ओपनिंग साल के शुरू में इतना एडवांस टैक्स हमने पे कर रखा था, इतना हमने इस साल और पे कर दिया, इसमें से इतना हमारा इस साल का बनता था तो माइनस हो गया, तो ये लास्ट में ये हो गया जो हमने अगले साल का एडवांस टैक्स सरकार को पे कर रखा है अगले पीरियड का। इज दैट क्लियर? Yes, sir. माय फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ जब आप क्वेश्चन में देख रहे हो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो देखिए जैसे कहते हैं ना बेबी स्टेप, तो बेबी स्टेप से चला रहे हैं सर हम आपको। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स कराया, फिर उसमें कहा रिफंड ऑफ टैक्स है तो अब ये कर दो भाई, अब उसमें एडवांस टैक्स है तो अब ये कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं सर। क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने सर। प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया सर आपको, एडवांस टैक्स दे दिया, तो बल्कि हमने एडवांस टैक्स को बोल्ड भी कर रखा है कि पेपर में एडवांस टैक्स आ जाए तो इसका मतलब ये गेम शुरू होगी सर। चलिए क्वेश्चन देख लिया, आप शुरू करते हैं सर। हाँ जी सर, चलिए पहले एक बार आप अटेम्प्ट करिए फिर मैं कराता हूं, देखते हैं आपसे कितना। चलिए जी करते हैं, देखते हैं किस किस से कितना कितना टैली जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। प्रोविजन फॉर टैक्स सर, ओपनिंग 20 क्लोजिंग 28, ओपनिंग 20 क्लोजिंग 28,000, ठीक हो गया जी। एडवांस टैक्स सर, ओपनिंग 6,000 क्लोजिंग 5,000, टैक्स प्रोवाइडेड 25,000। अब तो सर टैक्स प्रोवाइडेड ध्यान है क्या है, 25,000, ठीक हो गया सर। चलें करें क्लोजिंग। हाँ सर, नाउ इट इज 45,000, 45,000। अब ये बैलेंसिंग फी निकल कर आ रही है सर हमारी, बहुत बढ़िया। 17,000 सर यहां से शिफ्ट होकर यहां पहुंच गई। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर सकते हैं, 22,000, 16,000. 16,000, यानी इस साल जो हमने टैक्स पे कराया है वो 16,000 पे कराया है। इज दैट क्लियर? आसानी से आ गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, चलिए जी करिए जी। डन सर। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट स्पीड। जिनसे हो जाए वो जरूर बताए, जरूर कि हो गया। चलिए जी देखते हैं सर, जो आपने निकाला वो, जो आपने इतने हाथ खड़े करें तो आपका जवाब ठीक है या गलत है, जरा चेक करते हैं। हाँ जी सर, प्रोविजन और टैक्स सर, ओपनिंग सर 20,000, क्लोजिंग 28,000, एडवांस टैक्स 6,000 5,000, ओपनिंग 6,000, क्लोजिंग 5,000। अब उसने कहा जी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंफॉर्मेशन जो हमारे को दे रखा टैक्स पेड वो दे रखा 25,000। नाउ इट्स गिवन टू अस, तो अब यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल निकाल सकते हैं, 31 31। नाउ इट्स 26,000 बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेबल, so that 26 transfer to here, अब टोटल सर 54,000
34,000 tax provided during the year 34,000. इजी। तो हमेशा Yes, sir. किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को करते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत 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 मैटर करता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से मेरे अकॉर्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्स के मैक्सिमम केसेस जो थे वो सर हमने यहाँ पे क्या करे, रिजोल्व करे। इज दैट क्लियर?